दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा संसद सवाल यानी जो प्रश्नोत्तर होता है, क्वेश्चन आंसर होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, उसके जरिए सामने आया है। आ, राष्ट्रीय जनता दल के जो सांसद हैं राज्यसभा में, मनोज कुमार झा, प्रोफेसर मनोज कुमार झा का ये सवाल है। और इस सवाल के जवाब में जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, आईएएस अफसर रह चुके हैं, बहुत ही विद्वान आदमी हैं। तो मेघवाल साहब ने जो जवाब दिया, वो सवाल ये था कि जज कितने हाई कोर्ट्स में और कितने हाल के दिनों में नियुक्त किए गए और उसमें क्या डेटा है अलग अलग। तो उन्होंने, मेघवाल साहब का जो जवाब है कि 2018 के बाद हाई कोर्ट्स में कुल 715 जज नियुक्त हुए हैं। इनमें 78% जो हैं अपर कास्ट हैं, सवर्ण हैं। 715 हाई कोर्ट के 2018 के बाद जितने जज नियुक्त हुए 715, उसमें 78% अपर कास्ट है, ओबीसी 12% है, एससी एसटी 5% है। ये आंकड़ा 2018 से अब तक का है। यानी मोदी जी की अगुवाई वाली जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, ये उसके कार्यकाल के आंकड़े हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये सरकार ने तो नियुक्त नहीं किया, केवल ये नियुक्ति तो कोलिजियम से होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन कौन नहीं जानता कि कोलिजियम के जरिए जो नियुक्तियां जजों की होती हैं, उसमें भी सरकार की बहुत बड़ी से होती है, बहुत महत्वपूर्ण उनका एक किरदार होता है। जो ऑन रिकॉर्ड न हो, लेकिन सच पूछिए तो ऑन रिकॉर्ड न होने के बावजूद वो बहुत ही उल्लेखनीय होता है। दोस्तों, मैं 2014 बल्कि 2012 से जब देख रहा था कि कितने हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए, तो उसका जब मैंने एक अनुमानित आंकड़ा तलाशने की कोशिश की, बहुत सारे जो कोर्ट्स को कवर करने वाले हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं, उन पत्रकार मित्रों से जब मैंने जानने की कोशिश की, तो पता चला कि ये अपर कास्ट जो जजों की संख्या है हाई कोर्ट्स के, वो 78% नहीं, 80% से भी ज्यादा है। 80% से भी ज्यादा है, अगर आप पहले के नियुक्त जजों को भी लें तो। और दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को इसमें मिला लिया जाए, तो ये आंकड़ा और ऊपर चला जाता है, और ऊपर चला जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी जो जुडिशियरी है, जिसे आम जनता भगवान स्वरूप मानती है, कि इस धरती पर न्याय देने वाले जज लोग हैं। जब सरकार और शासन प्रशासन भी लोगों की बात नहीं सुनता, तब जज ही भगवान बनकर सामने आते हैं। लेकिन उनमें अगर देखा जाए तो परसेंटेज जो है, वो कुछ ही वर्गों, कुछ ही वर्णों की हिस्सेदारी उसमें दिखाई देती है। एससी एसटी का आपको नहीं देखा 5%। ये और कम हो जाएगा अगर आप सुप्रीम कोर्ट को इसमें इनकारपोरेट कर लें और 2014 से इनकारपोरेट कर लें, शामिल कर लें, तो और परसेंटेज एससी एसटी का कम हो जाएगा। ओबीसी का भी बहुत बुरी तरह कम हो जाएगा, बहुत बुरी तरह। तो यह स्थिति है कि भारत की जुडिशियरी कुल ले दे करके अपर कास्ट हिंदू जुडिशियरी है। यानी उसी के लोग जज हैं, उसी के लोग भगवान हैं। क्राइम और पनिशमेंट के बारे में अंतिम फैसला करने वाले लोग अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी से हैं। वही जज नियुक्त करते हैं और उसी समाज से जज आते हैं। लेकिन फैसला जिन पर लागू होता है, वो बहुत बड़ी तादाद है।
उसमें 80% नॉन अपर कास्ट लोग हैं, 80% से कुछ ज्यादा, तकरीबन 85%। 85% लोगों पर 10-12% लोगों के बीच से गए हुए जजों का फैसला लागू होता है, अगर सोशियोलॉजिकली हम इंटरप्रेट करें तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी एक पर्टिकुलर जाति का जज जो है वो सिर्फ अपनी जाति की बात सोचेगा, बिल्कुल नहीं। इस देश में कृष्णा अय्यर से लेकर के और तमाम ग्रेट ग्रेट जजेज रहे हैं, इतने महान जज रहे हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जिन्होंने बहुत ऑब्जेक्टिव फैसले दिए। लेकिन दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे मामलों में ये जो ट्रेडिशन है, ये जो विरासत और परंपरा है अच्छे जजों की, वो कमजोर होती जा रही है, बहुत बुरी तरह कमजोर होती जा रही है। हम जस्टिस वर्मा के मामले में, जो अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज, जिनके बंगले के आउट हाउस में नोटों के पुलिंदे जले पाए गए और जिसको लेकर अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, हम उसकी बात आज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जुडिशरी में भी जिन लोगों को, जिन जजों को कई बार प्रताड़ना मिली, कई बार परेशान किया गया, उनको करप्ट साबित करने की कोशिश की गई, वो संजोग बस दलित और ओबीसी थे। अभी अभी एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जज जज जस्टिस निर्मल यादव का केस आया, जिनके बारे में कहा गया कि 15 लाख रुपए उनके घर जाने थे और वो किसी और जज के यहां चले गए, और इस तरह से उनको 2008 के बाद से लगातार उनके खिलाफ कैंपेन चलता रहा, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया बौद्धिक मानसिक स्तर पर, और अंततः अभी कल ही जजमेंट आया है सीबीआई कोर्ट का और फैसला हो गया कि वो बेगुनाह है, वो सारे आरोपों से मुक्त हो गई हैं। जस्टिस कर्णन, दलित समाज से आने वाले हाई कोर्ट के जज, जिन्होंने जुडिशरी की अपर कास्ट बायसेज पर सवाल बार बार खड़ा किया, उनको कलंकित किया गया, उनको तो जेल डाल दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, ये सब इंडिया की जुडिशरी में हुआ। तो इसलिए यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह हमारी हायर जुडिशरी में अपर कास्ट हिंदू टोटल वर्चस्व है। लेकिन दोस्तों, ये तो जुडिशरी की बात है, हम केवल जुडिशरी की बात करने के लिए आपके सामने नहीं आए हैं। अगर भारत के मीडिया का हाल देखिए तो ये जुडिशरी से भी बुरी स्थिति है, जुडिशरी से भी बहुत बुरी स्थिति है। तकरीबन 92-3% जो निर्णयकारी पदों पर बैठे लोग हैं, 100 पद जो निर्णयकारी हैं डिसीजन लेने वाले मीडिया में, उसमें 92-93% लोग अपर कास्ट हैं। यह गलत आंकड़ा है कि सिर्फ 87 या 88% है, यह आंकड़ा सिरे से गलत है। आज की तारीख में मैंने काउंट किया, आज की तारीख में जितने चैनलों के हेड हैं, जितने चैनलों के एग्जीक्यूटिव हेड हैं, जितने उनके प्रोडक्शन हेड हैं, सबको काउंट किया, एडिटर्स को काउंट किया, सीईओज को काउंट किया, और मुझे जो मिला है लगभग 97% ये पहुंचता है, ये आंकड़ा। तो ये इंडियन मीडिया, टॉप मीडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल मीडिया, दिस डेटा इज नॉट फॉर रीजनल मीडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल, राष्ट्रीय मीडिया, भारत का महान राष्ट्रीय मीडिया। उसमें समाज के 12%, 15% जो वर्ण हैं, जातियां हैं, उन्हीं के लोग 97% हैं, और ये 3% जो लोग हैं वो बाई चांस है, बाई चांस ही कह सकते हैं। दोस्तों, ऑक्सफैम इंडिया ने एक डेटा दिया था पहले, ये कुछ साल पहले की बात है, 2022, मैं उनकी बात कर लूं, अपने आंकड़ों को छोड़ देता हूं।
उन्होंने भी माना था कि 88% पत्रकार सवर्ण हैं। अंग्रेजी अखबारों में ओबीसी 2.9% है, अपर कास्ट हिंदू 94% है। हमारे आंकड़े से काफी मिलता जुलता है, ये याद रखिएगा। ये ऑक्सफैम कहता है कि सवर्ण जो पत्रकार हैं 94% हैं और ओबीसी 2.9% है, एससी एसटी 0% है। 2022 का आंकड़ा है। दूसरा उनका आंकड़ा है हिंदी पेपर्स में, हिंदी के अखबारों में शेड्यूल कास्ट 3.23% है, ओबीसी 6% है और अपर कास्ट हिंदू जो है 87% है। अंग्रेजी न्यूज चैनल, इसमें शेड्यूल कास्ट 1.54% है, ओबीसी 3.28% है और अपर कास्ट हिंदू जो है 88.58% है। हिंदी न्यूज चैनल शेड्यूल कास्ट 1.81% है, ओबीसी 1.81 ओबीसी 8.1% है। इसके अलावा इसमें अपर कास्ट हिंदू 91.94% है। यहाँ ओबीसी कम्युनिटी का जो परसेंटेज है मुझे थोड़ा सा गलत दिख रहा है, इसको करेक्शन इसमें जरूर कर लेना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं इसमें कुछ जरूर कोई दिक्कत है। और दोस्तों लेकिन और सब जो आंकड़े हैं बिल्कुल करेक्ट जो उसने दिया है उसी के हैं। तो लीडरशिप के स्तर पर भारतीय मीडिया में इसमें कोई दो राय नहीं है कि 90% से ज्यादा यानी 96 to 97% लोग जो है वो अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी के हैं। दिस इज द सिनेरियो इन इंडियन नेशनल मीडिया, ये हालत है। अब आप एकेडमिक्स में देख लीजिए, ये आंकड़े इसलिए आज जरूरी हैं क्योंकि हम लोगों ने जुडिशरी का हाल देखा, तो एक बार तो एकेडमिक्स का देख करके अपनी बात खत्म करनी चाहिए। आपको मीडिया का मैं सामने ला चुका हूं। भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी के लिए कुल पद स्वीकृत थे 2020 तक 313, 2020 तक। इनमें ओबीसी के प्रोफेसर कितने थे? ओनली 2.8%, 2.8%। 2023 तक 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4.0% ओबीसी प्रोफेसर थे, 6% एसोसिएट प्रोफेसर थे, 18% ओबीसी के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। 18% असिस्टेंट प्रोफेसर इसलिए थे क्योंकि 2008 के बाद स्थितियां बदली, जब रिजर्वेशन जो है कैंपसेज में लागू हुआ नियुक्तियों में ओबीसी के लिए भी। और दोस्तों ब्यूरोक्रेसी का जो हाल है भयानक है। सचिव स्तर के जो लोग हैं 2020 का जो आंकड़ा है उसमें ओबीसी कम्युनिटी के 0% लोग सेक्रेटरी मिनिस्ट्रीज यानी भारत सरकार के मंत्रालयों के जो टॉप पोस्ट है सेक्रेटरी, उसमें ओबीसी 0%, एसटी 03, शेड्यूल कास्ट 1 यानी एक व्यक्ति केवल सचिव था शेड्यूल कास्ट का, 3 लोग थे एसटी कम्युनिटी के और ओबीसी के 0। ये राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा कि 3 लोग ओबीसी हैं सेक्रेटरी लेवल पर, ये आंकड़ा उन्होंने कहा था। 2023 में 300 सांसदों में, सॉरी अभी सांसदों की बात नहीं। और दोस्तों लेकिन अगर आप भारत के जेलों की स्थिति देखिए तो उसमें तकरीबन 89-88% लोग एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी हैं जेलों में। तो जेलों में परसेंटेज सबसे अधिक एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का है। यह आंकड़ा 90 तक पहुंच जाता है। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मामला आया कि एक रिट पिटीशन गया था कि जाति डिस्क्रिमिनेशन क्यों जेलों के अंदर हो रहा है। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया पिछले दिनों कि अब कैदियों की जाति आधार पर काउंटिंग ही नहीं हो पाएगी। तो ऑर्डर सुनाया गया भलाई के नाम पर कि डिस्क्रिमिनेशन न हो, लेकिन अब कोई आंकड़ा ही नहीं आ पाएगा। तो जब आंकड़ा नहीं आ पाएगा तो सवाल नहीं उठेंगे। तो यह स्थिति भारत में है आज। और लोग कहते हैं कि भारत में सब कुछ समावेशी है, सब कुछ सनातनी है, सब कुछ समरस है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।